नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र किशोर मिश्रा। आज किसी ने पूछा है कि माया क्या है। तो चलिए आज माया पे बात करते हैं। माया मतलब इल्यूजन, वो जो दिखता है लेकिन टिकता नहीं, वो माया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेगिस्तान आप देखे होंगे। रेगिस्तान में आपको दूर से दिखेगी कि एक पानी का प्रतिबिंब आपको नजर आएगा कि दूर में बहुत बड़ा पानी का आपको एक शेड्स दिखेगा, परत दिखेगा। लेकिन आप अगर जाओगे उसके सामने, उसके पास, तो वो होगा नहीं वहां पे। तो ये दिखता है लेकिन वो टिकता नहीं। जब आप उसके सामने जाओगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, तो होगा नहीं। इसी को इल्यूजन कहते हैं, माया कहते हैं। ये आप बहुत कड़ी गर्मी है, बहुत कड़ा धूप है और आप रोड पे निकल रहे हो, बाइक से हो या किसी कार से हो, किसी चीज से, व्हीकल से हो आप, तो भी आप इसको देख सकते हो कि सामने बहुत आगे डिस्टेंस पे आपको वहां पानी का परत दिखेगा। लेकिन अगर जाओगे उसके सामने तो वो होगा नहीं। इसी को कहते हैं मिराज। मिराज क्या है? इल्यूशन, मतलब माया। एक कहानी के जरिए मैं इसको और क्लियर करना चाहता हूं। नारद जी भी बहुत ही उत्सुक थे माया को जानने के लिए, और वो विष्णु भगवान के पास गए पूछने के लिए कि भगवान ये माया क्या है। तो भगवान बोलते हैं चलो आज तुम्हें माया से दर्शन करवाते हैं। वो ले गए और नारद जी को, और खुद समुद्र में गए और बोले कि चलो डुबकी लगाते हैं नारद। वो दोनों डुबकी लगाने के लिए नीचे अपना सिर को झुकाए। सिर झुकाते ही दोनों नारद जो है अपने आप को पाए कि वो एक कुएं के पास बैठे हुए हैं और वहाँ एक सुंदर बाला, सुंदर लड़की पानी भरने के लिए आई हुई है। उसे देखकर नारद जो है मोहित हो गए और उससे बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग लीजिए। तो नारद जी उसके पिताजी के पास गए उसका हाथ मांगने के लिए। पिताजी ने हाँ कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई और फिर दोनों अच्छे से रहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें 3 बेटा हुआ। फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए और फिर ऐसा समय आया तीनों की शादी भी हुई, सब कुछ अच्छा जा रहा था। अचानक से बाढ़ आया बहुत बड़ा गांव में, सारा तहस नहस कर दिया। सारे घर जो है टूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और इसमें नारद जी का भी जो बेटे थे, बहू थी, सब डूब गए। पत्नी भी डूब गई और ये घर भी चला गया। और ये फर्श पे नीचे में रो रहे हैं, बहुत ही व्याकुल होकर भगवान को याद कर रहे हैं। वो बहुत रो रहे हैं। तभी विष्णु भगवान ठपठपाते हैं पीठ, बोलते हैं नारद उठो उठो, कहाँ चले गए थे तुम? तो नारद जी उठते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ पे। फिर उन्हें बताया गया कि तुम तो यहीं थे। फिर उनको याद आता है कि मैं तो आया था इनके साथ, विष्णु भगवान के साथ, और ये जो मैंने देखा, इतना इतना सारा जो चीज, वो इवेंट्स हुआ, घटना जो घटी, शादी, बच्चे, घर गृहस्थी,
ये तो सिर्फ सपना था, असल में ये था ही नहीं। तब उन्हें इस इंसिडेंट से, इस घटना से विष्णु भगवान उनकी आंखों को, नारद के जो आंखों से जो पर्दा था माया के बारे में, जो प्रश्न था, पूरा बता दिया कि यही माया है। नारद, जो दिख रहा है जगत का, जो जगत में सुख दिख रहा है, वो दिखता है, होता नहीं। वो दिखता है, मिट जाता है। और जब कब आँख खुलता है, जब कुछ घटना होता है। बिना कुछ घटना के आप देखोगे, सपना भी आप देख रहे हो तो आप उसमें अच्छे से मोटरसाइकिल चला रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से आप जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब दुर्घटना होता है सपना में भी, तो आपकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह ये जो संसार है, दुनिया में, अब जो भी जगत में आप जो हो, इसमें सब कुछ अच्छा चलते रहता है तो आप बहुत अच्छा, कहीं कुछ पाना है, कुछ करना है, बहुत अच्छा। लेकिन जब कुछ ऐसा घटना घटता है तब आपकी आंखें खोलती, तो आप बोलते भगवान कहाँ है, ये क्या है, ऐसा क्यों है। तो यही चीज़ है, ये जो जगत जो है, जगत ही माया है, जगत ही प्रकृति है। प्रकृति, माया, जगत एक ही है। वो दिखता है, टिकता नहीं, बदल जाता है। इसके पीछे भागना मूर्खता है। जो भी इसके पीछे भागा है वो दुखी पाया है, क्योंकि ये दिख रहा है, होता नहीं। इसमें जो सुख की कामना करने जा रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, वो इग्नोरेंस में वो भाग रहा है, सपने में भाग रहा है। जिस तरह से रोप, रस्सी को आदमी सब सांप समझ लेता है, उसी तरह इस जगत को, जो मिथ्या है, जो मिट जाता है, जो सत्य नहीं है, उसको सत्य समझ लेता है और भूल कर बैठता है। और इसी में जब आदमी सुख ढूंढने लगता है तो उसी में फंस जाता है। तो जगत को माया समझना, अंडरस्टैंड हो जाना, यही ज्ञान है। और अपने आत्मस्वरूप को समझ जाना कि वो वही सत्य है, वही शाश्वत है। जो देख रहा है, जो दिख रहा है नहीं, जो देख रहा है वो सत्य है, क्योंकि वो था, पहले भी था, है, रहेगा। लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है वो मिटने वाला है, वो मिट जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट्स, फिजिकलिटी, वो कुछ देर के लिए आती है, वो हमेशा के लिए नहीं। जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वो अप्रकट है। जो प्रकट है वो रिफ्लेक्शन है अप्रकट का, अनमैनिफेस्ट का। जो मैनिफेस्टेड, जो दिख रहा है, वही माया है। वो है नहीं, वो जस्ट अपीयरेंस है। तो यही है, मतलब जगत जो है ड्रीम है, इल्यूजन है। इसको वो समझना ही कि माया है, इसके पीछे भागना नहीं। जो अपने आत्मस्वरूप को समझ लिया, उसके पीछे भागता नहीं, वही ज्ञानी पुरुष है। बाकी लोग इसमें फंस जाते हैं, माया में, और ढूंढते रहते हैं खुशी, लेकिन मिलती नहीं। माया सबको अपना जो जाल है, वो जाल में फंसा के रखती है प्रकृति। तो यही है माया। बाकी आपको कोई भी प्रश्न हो माया के बारे में या सत्य के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।